अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है और आपके मन में बहुत दिनों से सवाल चल रहा है कि आपको घर लेना है, आपके घर वाले भी, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता और आपके जो भी रिश्तेदार हैं सब लोग बोल रहे हैं भाई घर अब ले लो, बहुत समय हो गया है, लेकिन खर्चे इतने हैं कि आपका बजट घर खरीदने के लिए नहीं बन पा रहा है, तो क्या करना चाहिए, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं। और इस चक्कर में होता क्या है कि ये सवाल मन में रखते हुए बहुत समय गुजार देते हैं और उसमें मान लिया 1-2 साल 3 साल आपने निकाल दिए, 4 साल निकाल दिए, तो एक नुकसान ये होता है कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस आपके डिसीजन के लिए बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं, वो बढ़ते रहते हैं। फिर आप वो प्रॉपर्टी जो आपको उस समय कम बजट में मिल रही थी, फिर वो भी आपके हाथ से निकल जाती है। जिस एरिया में आप चाह रहे होते हैं वो भी आपके हाथ से निकल जाती है। इसका सलूशन क्या है, इसके सलूशन पे चर्चा कर लेते हैं। इसका सलूशन मैं आपको बता देता हूँ, वो आप कर लेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, आपकी सारी चीज़ें हैं और उसमें आपका बहुत पैसा आप सेव नहीं कर पाए हैं, तो एक तरीका आप अपनाइए। बहुत सारे जो लोग काम करते हैं रियल एस्टेट का, आप उनके पास जाइए। मेरे पास आना हो तो मेरे पास आ जाइएगा, और आपको जिस एरिया में चाहिए वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनके पास आप जाइएगा। ठीक लोग बहुत सारे जो हों उनके पास जाइएगा, तो आपको वो बहुत अच्छा सजेशन देते हैं। मोटा मोटा एक सजेशन मैं आपको ये दे रहा हूँ, अगर आपके पास 10% पैसा आपने मान लिया इकट्ठा कर लिया, उतना भी है, तब भी आपको जुगाड़ आपका हो जाएगा। कहने का मतलब है जो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं उसका बस आपको 10% का जुगाड़ करना है। वो आप अलग अलग तरीक़ों से ले सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने जानने वाले उनके थ्रू ले सकते हैं, बहुत सारे लोग जो जॉब में हैं अपने पीएफ से निकाल सकते हैं, या किसी भी तरीके से अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपने 10% भर का जुगाड़ कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आप प्रॉपर्टी परचेज कर लेंगे। और ये करना उतना मुश्किल नहीं है। मतलब अगर आप 20 लाख की प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको 2 लाख रुपए जुगाड़ करना है। अगर आप 30 लाख की प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको लगभग 3 लाख की व्यवस्था करनी है। और ईएमआई जो है, या 50 लाख की प्रॉपर्टी लेते हैं तो लगभग आपको 5-7 लाख रुपए इकट्ठा करना है। तो अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप 15 लाख की प्रॉपर्टी लेनी है तो आपको 1.5 लाख के लगभग आपको इकट्ठा करना है। इतना आप कर लेंगे ना तो आपको घर मिल जाएगा और आपकी सबसे बड़ी झंझट से आपको मुक्ति मिल जाएगी कि भाई रेंट पे रहना है या रेंट पे आपका रेंट जा रहा है, 50 चीज़ें हो रही हैं, वो सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये आप कर लेंगे। मेरी ये एडवाइस या सलाह जो है, अगर आप इस पे थोड़ा सा भी अमल कर लेंगे तो आपकी बहुत बड़ी परेशानी का समाधान हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। वरना घर खरीदने में आप अगर 4-5 साल मान लिया पैसे जोड़ने में भी लगा देंगे तो फिर बहुत मुश्किल है। इसमें दूसरा ऑप्शन ये होता है, अगर आपके पास कहीं से पैसा आना हो, आपके पास पैसा आ जाए तो आप उसमें एक्स्ट्रा पैसा ईएमआई जो आपकी आएंगी उसमें आप एक्स्ट्रा पैसा भर के आप अपने बोझ को कम कर सकते हैं। तो ये करके आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। मेरा नाम है रोहित भदौरिया, लखनऊ में घर प्लॉट प्रॉपर्टी बेचने का काम करता हूँ।